तो गुड मॉर्निंग भाई बहनों। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। असल में थोड़ा सा जो है ऐसी तबीयत हो गई थी, तो परहेज़ और दवा से तो खाती नहीं, मैं परहेज़ से बना दिया। आपने सही किया। आज मैं आप लोगों के लिए एलर्जी और नज़ला ज़ुकाम और इम्यूनिटी, इसके ऊपर मैं लेके आई हूँ आप लोगों को के लिए। आप लोग जो है इसको सुने और मुझे सब्सक्राइब करें और हौसला दें। अगर किसी को मान लीजिए हमेशा नज़ला ज़ुकाम रहता है, या उसके गले में ख़राश रहती है, उसके सर में हमेशा दर्द रहता है, नाक बहती रहती है, आँख से पानी निकलता रहता है, या उसको जो है सांस किसी किसी टाइम फूलने लगती है, उसको जो है यहाँ से अस्थमा टाइप का अजीब सा होने लगता है, तो ये उसका एलर्जी है। इसी तरीके से स्किन पर रैशेज़ आ जाते हैं, गुड़िया फुंसी निकलती रहती है, वो भी एलर्जी ही है एक तरह से। तो इसके लिए वो ये समझे कि उसको एलर्जी है, उसका इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो गई है। इम्यून सिस्टम उसका काम तो कर रहा है, लेकिन वो अच्छे से सही से काम नहीं कर रहा है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ इसकी रेमेडी क्या है, इससे हम बचेंगे कैसे, और हम अपनी इम्यूनिटी को यानी इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि है क्या चीज़, एक्चुअली एलर्जी है क्या, इम्यून सिस्टम है क्या। सबसे पहले इम्यून सिस्टम उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या फंजाई फॉरेन पार्टिकल मतलब हमारे बॉडी के अंदर घुसता है, नाक के ज़रिए, खाने के ज़रिए, पानी के ज़रिए, किसी के ज़रिए भी, तो वो एक एंटी बॉडी होती है हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर खुद दफाई सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको बोलते हैं, इम्यून सिस्टम जो बोलते हैं, वो हमारे अंदर खुलता है। तो उसके अपोजिशन में हमारी बॉडी उससे लड़ती है, हमारे ब्लड के अंदर बल्कि लिम्फ सिस्टम होता है, लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, उनके अंदर लिम्फ भरा होता है, उसको वाइट ब्लड बोलते हैं बच्चों। एक तो लाल खून तो बहता ही बहता है, वो सफ़ेद खून मतलब वाइट ब्लड होता है, उसको लिम्फ बोलते हैं, लिम्फेटिक डक्ट में बहता है। तो उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, सफ़ेद रंग की जो है रक्त कणिकाएँ होती हैं। तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, मतलब हमारी जो बाहर से आए हुए प्रतिरक्षा जो एंटीबॉडी है, बाहर से आए हुए जो बीमारी के कीटाणु हैं, उनसे लड़ने की उनके अंदर ताकत होती है, उनको समाप्त करने की ताकत होती है। तो एक दफ़ा चलती रहती है, मतलब उससे लड़ते हैं वो। तो जब हमारे अंदर किसी तरह का इस तरह का अगर पार्टिकल आता ही रहता है, तो जैसे सर्दी हुई, गर्मी हुई, बरसात हुई, मौसम चेंजिंग हुई, कुछ भी हुआ, हमें ठंडक लग गई हमको, तो इससे जो है वो सब मिल करके उसको मारने की कोशिश करते हैं। अब इस कोशिश में जो है हमको एलर्जी पैदा हो जाती है, हमको उससे एलर्जन उसको बोलते हैं। अब ये जो बाहर के पार्टिकल होते हैं एलर्जन कहलाते हैं। तो इससे हमारे अंदर सूजन आ जाती है, उस जगह पे वहाँ पर सूजन आ जाती है, जो इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन नहीं होना चाहिए। इन्फ्लामेशन जब हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम अगर हमारा कमज़ोर है तो उससे लड़ नहीं पाते हैं, हमारी बॉडी लड़ नहीं पाती। हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर जब हो जाता है तो हमारी बॉडी नहीं लड़ने पाती, और वो हमें एलर्जी हमेशा होती रहती है। जब देखो तब उससे नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, आँख से पानी निकल रही है, आँखों में जब सूजन अंदर झिल्लियों में जाएगा तो पानी निकलेगा, साइनसेस में सूजन हो जाएगा, नाक के अंदर सूजन हो जाएगी, उससे जो है क्या कहते हैं म्यूकस बनेगा और रिलीज़ होएगा। इसी तरीके से हालक के अंदर जब भी हम कोई चीज़ खट्टी खा लेंगे कुछ, तो हर वक्त जो है एलर्जी होती रहेगी। तो इसके लिए हमको इम्यूनिटी मतलब वो जो होती है तो एक दफाई ताकत है, हम लड़ रहे हैं उससे, वो एलर्जी है पैदा कर रही, मतलब हम उससे जो है एक तरह से लक्षण है कि हम दिखाई पड़ रहा है कि हाँ हम उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। और ऐसे पीरियड में जब हमको एलर्जी हो गई है और हमें नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई, कहीं पर सूजन हो गया, आँख से पानी निकल रहा, तो उस वक्त हमें डॉक्टर जो है वो हिस्टामिन की गोलियाँ या वैसे एलर्जी की गोलियाँ दे देते हैं। तो एलर्जी की गोलियाँ तो हम खा लेते हैं, वो फॉर द बीइंग टाइम होता है बच्चों। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये जो है वो ये है कि हमको खुद से लड़ना होगा, खुद से मतलब अपने आप को ठीक करना होगा, अपने इम्यून सिस्टम को हमें बढ़ाना होगा, हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। और दूसरी तरफ हम उस पीरियड में जब हमको जो है एलर्जी हो गई है तो उस वक्त हमको क्या क्या करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ। तो आप लोग हमें जो है हमें क्या कहते हैं सपोर्ट करिए, और हमें जो है
लाइक करिए, शेयर करिए। तो इसके लिए आप रेमेडी आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, ऐसे पीरियड में क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो है शावर लेना है। शावर बहुत लोग गर्म पानी से लेते हैं, नहाते हैं। तो नहाते टाइम लिख लीजिए आप, नहाते टाइम आपको ठंडे पानी से भी नहीं नहाना है और ना गर्म पानी से नहाना है। आपको अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से नहाना है, एक चीज़ पहली। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि आपको फ़ायदा किस चीज़ से हो रहा है। इसमें एक दिन आपको गर्म पानी से नहाना है, मतलब मीडियम थोड़ा सा, और एक दिन आपको ठंडे पानी से नहाना है थोड़ा सा। उसके बाद आपको जो है हल्दी का जो है इस्तेमाल बहुत करना है, हमारे इन्फ्लामेशन को जो है कम करता है। अदरक का इस्तेमाल आपको बहुत करना है, वो हमारी जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है, हमारी जो है कि कहते हैं एनर्जी को डाउन करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ऐसे पीरियड में सोना बहुत चाहिए, आपको नींद आनी चाहिए, आराम बहुत ज़रूरी है बच्चों। आराम अगर आप करेंगे तो आपका जो BMR है, मेटाबॉलिक जो रेट है, वो आपका नॉर्मल होगा, आपका जो है उसकी वैल्यू जो है अच्छी हो जाएगी। तो इससे आपका जो एलर्जी है वो रिपेयर होगा जल्दी। तीसरी चीज़ यह है कि आपको जो है पानी, आप अपने पास कोई भी गर्म मशरूब मीडियम जो है पानी हो या काढ़ा हो या कोई चीज़ हो, वो आपको पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 घूंट 3-3 घूंट आपको पीते रहना है। इसके बाद आपको सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको अब बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको विटामिन C लेना है बच्चों। विटामिन C और विटामिन B12। विटामिन C जितने भी सिट्रस फल हैं, जितने भी खट्टे फल हैं, वो आपको लेने हैं, जैसे कि संतरा है, अंगूर है, अनार है, नींबू है, ये आपको खाना है। अगर आपके गले में खराश है तो आप उसमें शहद डाल के खा लीजिए, शहद मिला लीजिए, शहद मिला करके आप नींबू को आप पी सकते हैं। और संतरा और अंगूर और अनार तो मीठा आप ले लीजिए, उसको आप खाइए। तो जितना आप विटामिन C खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, आपका जब इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। देखिए बुढ़ापे में भी बहुत कमज़ोर, आजकल बुढ़ापे में क्या, आजकल तो हर इंसान जवान भी उनकी भी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो रहा है। और चौथी और पांचवी चीज़ ये है कि आपको हरे पत्तेदार सब्ज़ी बहुत खानी है मेरे बच्चों। इसके अलावा फिर वही बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको रंगीन सब्जियाँ खानी है। रंगीन सब्जियों में जैसे गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, हरी मिर्च है, मतलब हरा, लाल, बैंगनी कलर का, जिसके अंदर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मतलब कि जैसे कि आपके ज़ैंथोसाइनिन और एल्काबिलिन, मतलब स्टेफिलोकोनाइड्स, यह मैंने आपको बताया है। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, तो आप इसको हमेशा खाइए। हमेशा आपको जो है जितना ज़्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे, जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें खाएंगे, तो आपकी इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। और जब आपकी WBC लिम्फ के अंदर जब सब ताकत बहुत आ जाएगी, लिम्फ हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा, तो जब भी कभी ऐसे एलर्जी के पार्टिकल, ऐसे बैक्टीरिया और जो आपके जो है कहते हैं वायरस, अगर आपके अंदर इंटर करेंगे तो वो मर जाएंगे, उनको हमारी सेल्स खुद मार देंगी और हमारे अंदर एलर्जी पैदा ही नहीं होने पाएगी। तो इसके लिए आप लोग जो है ये सब चीज़ें खाएं मेरे बच्चों। दूसरी तरफ आप जो है बहुत सी चीज़ों से जो है दूरी बना लें, जैसे कि मान लीजिए आप लोग चिकनाई नहीं खाएंगे, नमक, चीनी, मैदा, इस सब से बिल्कुल दूरी आप बना लें। और मैदे की जितनी चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, और रेड मीट बहुत ज़्यादा ना खाएं। और इसके अलावा आप लोग खुश रहें और अच्छे रहें। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।